नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में बातें मुलाकातों के साथ-साथ आज विशेष वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट डे है, जिसके लिए खास सरकार की ओर से भी काफ़ी डायरेक्शंस आते हैं, काफ़ी बातें होती हैं और आज के दिन यूथ को स्किल के बारे में बताया जाता है। स्किल माना 2 प्रकार के स्किल होते हैं, जैसे कि आप किसी कला को सीखते हैं, गाना गाना है, डांस करना है या काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख लिया या फिर आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं, प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया या किसी भी तरह का काम जो भी करते हैं, वो स्किल में आ जाता है। तो ऐसी ही एक अंदर का स्किल है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे किसी से आप बात करेंगे तो बड़े प्यार से बात करिए, मिठास से बात करिए, आपके वोकैब्युलरी में जो है एक प्रेम होना चाहिए। तो वो वहाँ पर हमको खुद से काम करना पड़ता है। तो वो इंटीरियर स्किल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। तो आइए आज कोशिश करेंगे हम दोनों स्किल्स के बारे में अच्छी तरह से आपको बता पाएँ और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष गौरंग सर जी जुड़े हुए हैं। गौरंग वोरा सर जो विशेष ओम इनके शांति। ओम शांति। 14-15 आप सबको स्कूल्स हैं, उनको चलाते हैं और एनएस के विशेष ऑफिसर भी हैं। तो स्वागत है गौरंग वोरा सर आपका बहुत-बहुत। जी रमेश जी, सभी को प्रणाम। सभी को आज के शुभ अवसर पर आप सबको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया है। आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे आज के खास मेहमान जैसे हमने गौरंग जी से बातें की और इसके साथ एक और मेहमान हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। नेहा देसाई हमारे साथ हैं, इनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और साथ में चंदन बहन जी हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस शो को सजाएँगे हम लोग और सभी हमारे यूथ हैं, काफ़ी यूथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे, उन सभी को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। उन सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस प्रोग्राम को वेलकम गीत के साथ शुरू करेंगे हम लोग। तो हमारे साथ हैदराबाद से छोटी-सी कलाकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मान्या जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आज के शो को आप अपनी मधुर आवाज़ के साथ स्वागत करते हुए शुरू करेंगे हम। स्वागत है मान्या आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। झूलत राम पालन बाहु रामा, किलकत बिहसत झूलत राम पालन बाहु रामा, किलकत बिहसत झूलत। मैया नी राम सिंगार किया है, कजरा खियान डार दिया है, कजरा खियान डार दिया है। सुंदर रूप मोहनिया हो रामा, 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 किलकत बिहसत झूलत राम पालनवा हो रामा,
किल गत बिहसत झूलत सखियाँ बधावा लैके आई सखियाँ बधावा लैके आई मंगल गाना गई के सुनाई मंगल गाना गई के सुनाई जुग जुग जीवे तोरा ललना हो रामा 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 किल गत बिहसत झूलत राम पालन बाहो रामा किल गत बिहसत झूलत मैया जब ही बलैया लेती मैया जब ही बलैया लेती तन मन धन्यो छावर करती तन मन धन्यो छावर करती दारत तिनका तोड़ी हो रामा 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 किल गत बिहसत झूलत राम पालन बाहो रामा किल गत बिहसत झूलत 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 राम पालन बा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मान्य बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया वेलकम गीत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आप इसी तरह गाते रहें आगे बढ़ते रहें यही हमारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच मान्य जी और ये अब आगे बढ़ते हैं और नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि गौरव सर के बारे में कुछ और बताइए और फिर हम लोग उन्हीं से कुछ विशेष बातें भी सुनेंगे आज के इस स्किल डेवलपमेंट डे के बारे में जी। हाँ जी आज के हमारे खास मेहमान हैं गौरव वोरा जी जो सिलवासा में उनका एनएसएस के इंचार्ज है प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से प्रोजेक्ट ऑफिसर उनके अंडर में दादरा दीव दमन ऐसे करके 14 यूनिट्स है स्कूल में और ये भी एक यही है कि स्किल डेवलपमेंट का यूथ को ट्रेन करना यूथ को बढ़ावा देना और इन्होंने पिछले मेरे ख्याल से बहुत ही अनुभवी सर है और वो अपने स्कूल में बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको कैरियर में कुछ अच्छा वो कर पाए उनका मोटिवेशनल उनको कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं और साथ साथ में उनको ट्रेनिंग देकर जैसे हाँ आज का टॉपिक ही इतना अच्छा है कि स्किल के बारे में है तो आज डेफिनेटली यहाँ जो बच्चे भी जुड़े हैं वो कोई बच्चे उनके वहां से भी जुड़े हुए हैं सिलवासा से तो उनको भी आज बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी और साथ साथ में हमें भी ऐसे अनुभवी सर के साथ में वार्तालाप करने का एक मौका मिला तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उन्होंने एक ही इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हो गए तो ये भी एक अपने आप बहुत बड़ी बात है तो आशा करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में बच्चों को हमारे से प्रेरणा मिले और हमें भी बच्चों से प्रेरणा मिले क्योंकि आज की जो युद्ध है वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है
और अभी हमारे देश में युद्ध की जरूरत है। आज देखिए कोई भी जगह पर बैंक है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, इवन अपना मंत्रालय है, तो उसमें भी युद्ध फैले हुए हैं। तो आज के युद्ध हमारे देश के भविष्य है, और हमारे देश के भविष्य का निर्भर ये सब युद्ध पे है। तो उसके लिए उनको पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तब तक मैं चाहूंगी कि वोरा सर जी भी अपने बारे में और डिटेल हमें दे, क्या आज कौन से लक्ष्य से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं और उनको यहाँ से क्या प्रेरणा मिले। तो यही हम उनसे ही सुनेंगे। तो वोरा सर जी, आप थोड़ा हमें और डिटेल में। गौरव वोरा सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी रमेश सर, नेहा दीदी और सभी मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे आज ऑनलाइन है, मैं आप सबको पहले शुभकामना देता हूं। मेरा व्यक्ति परिचय दिया, मैं इतना मैं परमात्मा का, जैसे आप सब है वैसे ही मेरे परमात्मा का एक अंग हूं, और जो सेवा का एक अवसर प्रदान करते हैं तो ऐसे ही सेवा करते हैं। वो तो मनुष्य का एक स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जीवन में आफ्टर ऑल जो अंतिम हमारा मर्म कहो कर्म कहो वो मनुष्य धर्म है। तो जैसे नेहा बेन ने बताया कि मैं अभी स्टेट एनएसएस ऑफिसर हूँ दादरा नगर हवेली, दीव एवं दमन में, और साथ साथ में शिक्षा अधिकारी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। जहाँ तक मेरा विशेष ये है योगदान खेल में है। एनसीसी का मेरा बैकग्राउंड है और मैं एनसीसी का कैडेट रह चुका हूं। तो डिसिप्लिन और एक आगे बढ़ने की जो चाह होती है, आत्मविश्वास होता है, ऐसे ही युवा जो हमारे जुड़े हैं ना, इसको मैं एक ही बात करूंगा कि आपकी ये एक लाइफ का एक बहुत अच्छा समय है। वो समय के दौरान आप जितना अचीव कर सकते हो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, ये सब चीज में ये बहुत काम लगती है। चाहे एनएसएस की एक्टिविटी है या जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संस्कार देने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक आज के विषय की बात है, स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए युवाओं के लिए है क्योंकि ये पेंडेमिक में आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों के रोजगार जा रहे हैं, और लोगों ने अपने हिसाब से, बहुत से लोगों ने तो अपने अपने व्यवसाय को चेंज करके एक नया आयाम अपने जीवन में जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि आज स्किल की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हर एक विद्यालय और कॉलेजेस में इस चीज की करियर काउंसलिंग होनी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रॉड वे में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। बहुत चीजें बीच बीच में हम बताएंगे, क्योंकि अमेरिका में हमारा भारत का डंका है। अब जैसे आज सुबह ही मैं न्यूज में देख रहा था, और हम जानते भी हैं कि 9 लाख से ज्यादा जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, चाहे इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है, वो अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भारत के लिए बहुत गौरव की बात होती है कि हमारी जो स्किल है, हमारा टैलेंट है, ग्लोबल लेवल पे इस चीज को माना गया है। तो आज जो सामने यूथ है, इनको आपने अपनी प्रस्तावना में रमेश जी ने बताया ना कि आंतरिक शक्तियों इसमें भरी पड़ी है, बस इनको एक मौका चाहिए, इनको एक ऐसे गुरु की एक दिशा निर्देशन चाहिए, बस इतने से काफी है। समय बहुत विकट है, ये आप पेंडेमिक का जो समय है, इसमें मेरे जो पैनल पे बच्चे हैं ना, इसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो एक समय था कि लॉकडाउन का पीरियड था, लोग तकलीफ में थे, तो यही बच्चों ने इनकी सेवा का एक बीड़ा उठाया था। जो हमारे जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर्स है, जिसमें हमारी बहन चंदन बहन जी है, वो एक मार्गदर्शक रूप की भूमिका है। हम तो सिर्फ एक डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन आगे जाने वाले समय में ये बच्चों को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का एक जो माध्यम है, वो विद्यालय है, समाज है, सोसाइटीज में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो और ये पैनल पे जो कृष्णा ब्रिजेश है, इनमें और एक टैलेंट है, वो एक योग के बहुत अच्छे माहिर व्यक्ति है। तो इनका भी डेवलपमेंट है, और फिट इंडिया में इसने डीएनएच के प्रतिनिधित्व किया है। वैशाली है बेटी है, इसने जब लॉकडाउन पीरियड था तो इसमें मास्क बनाया,
धीरज, ये सब जितने भी पुष्पेंद्र है, लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, सोशल डिस्टेंसिंग। कहने का मतलब है लोगों की सेवा के लिए जो अविरत आगे बढ़ते हैं ना, तो थोड़ा और स्किल डेवलपमेंट का जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इनके माध्यम से आज कितनी आपने जैसे बताया गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं, इनको धरातल पे बच्चों को अगर जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। माता पिता का और जो अध्यापकों का, अभिभावक और अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक इनको अपने हाई स्कूल लेवल से ही इनका अगर पिक्चर क्लियर किया जाता है तो आने वाले समय में इनको कोई और राह ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम बात करते हैं कि पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि बेटा तू साइंस में जा, साइंस में जा, लेकिन इनका इंटरेस्ट कोई नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं कृष्णा के लिए और इनके माता पिता के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे पैनल में है, तो इनके माता पिता को योग के लिए मोटिवेट करते हैं, नहीं कि इनके स्टडी के संदर्भ में तो वो करता ही रहता है, और जो योग में आगे बढ़ता है तो वो स्टडी में ही भी अव्वल रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में ये आज का दिन 15 जुलाई का जो दिन है वो 2014 में जब यूनेस्को में ये प्रस्ताव के रूप में गया था, तो कहने का मतलब वही है कि हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिले, इस प्रकार की स्किल्स का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आज व्यक्ति बहुत बहुत तकलीफ में है, हम सुनते हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है या इंडस्ट्री में जो मैन पावर है इनको कम किया जाता है। तो आज के समय की वही चीज है कि बच्चे ऐसा स्किल्स पसंद करें कि जो स्किल्स आपके रस इंटरेस्ट के साथ साथ आपके आने वाले फ्यूचर को भी ब्राइट करे। रमेश जी। जी गौरव जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि आज के समय में जो यूथ है उनके अंदर जो स्किल है और उनको जैसे ही गाइड करेंगे वैसे ही वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और किसी भी समय में उनको बोल दे तो वो तैयार हो जाते हैं। ज़रूरत है कि उन्हें प्रॉपरली हमें गाइड करें, प्रॉपर उनको चैनलाइज करें तो वो सारी चीज़ें जो है आसानी से हम लोग रीच कर सकते हैं। जिस जगह पर हमें पहुंचना है, जिन लोगों की सेवा करने है, वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गौरव गोरा सर, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और एनएस से आप जुड़े हैं तो वहाँ पर बच्चों को जो है फिजिकली फिट रहने के लिए हम सिखाते हैं और साथ ही साथ जो सेवा कार्य हैं उनके द्वारा करते हैं। सरकार भी उनसे सेवा लेती है और जब भी ऐसे पैंडेमिक समय आता है तो वहाँ पर भी इनकी सेवाएं जरूर लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया स्किल यानी सर्विसेज देने का। और दूसरा स्किल होता है जैसे कि हम लोग ने शुरू मैंने बताया कि रेडियो पर बोलना है, तो ये रेडियो स्किल्स उनको सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना हो तो कंप्यूटर स्किल सीखना पड़ेगा। और अगर आर्ट फील्ड में जाते हैं, गाना गाना है, डांस करना है, तो वो भी सब सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जैसे जैसे सीख लेते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म चीजें होती है, अगर उसको करके भी हम अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। जैसे आजकल जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें कुछ शॉर्ट टर्म ऐसी चीजें करनी होगी जिससे हमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या फिर कुछ और ऐसे कर सकते हैं जहां पर लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो चीजें होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे रेडियो की बात करें या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से आप जो है अपने घर से ही प्रोग्राम दे सकते हैं। कई लोग ऑफिस, अभी नेहा बहन भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ऑफिस नहीं गई है। तो मैंने आजकल देखो कितना आसान हो गया। इफ यू टू अगर आपको लग रहा है कि ट्रैवल करना ठीक नहीं है तो आप घर से काम कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें कैसे हम लोग सीखें और करें, इसके बारे में हमें जो है जहां से भी नॉलेज मिले और हमें उस नॉलेज को लेना चाहिए और स्प्रेड भी करना चाहिए। नॉलेज धारण करना, खुद को स्टेबल करना, खुद को खड़ा करना, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम अपने दोस्तों को भी इसी तरह से उसी चैन में जोड़ के आगे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक दूसरे को हेल्प करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेहा जी से मैं कहूँगा कि वो भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। और चंदन बहन
शायद नेटवर्क इशू है या फिर उनको फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाइए और आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे बाद में। अभी नेहा जी को सुनते हैं। स्वागत है नेहा। ओम शांति। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मेरा ऐसा सुझाव है कि क्यों ना हम बच्चों को ही पूछे कि उन्हें आज के इस विषय के बारे में हमसे क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि जी हम जी वो है जो उन्हें चाहिए। और जब भी यूथ हमारे साथ जुड़े हैं ये पैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली हम यूथ को पूछना चाहेंगे कि उन्हें हमारे से क्या जानना है, कुछ क्या क्वेश्चंस है। और उसके साथ साथ एक पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे आपने बहुत सही कहा कि एक होता है पढ़ाई और दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन। जैसे मैं अकाउंट्स की फील्ड की बात करूंगी, बिकॉज आई एम एचओडी अकाउंट्स। तो उसमें हम जब थियरी करते हैं और जब भी उसको प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करते हैं, बोथ आर वेरी डिफरेंट। मतलब दोनों में बहुत फर्क होता है। और इसीलिए उसके साथ साथ जो स्किल की बात की गई, वो स्किल हमें सीखना जरूरी है। जैसे आजकल अकाउंटिंग का अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको टैली सॉफ्टवेयर आना चाहिए, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आना चाहिए। उसके बिना आप नहीं कर सकते। उसका जो फाउंडेशन है वो पक्का होना चाहिए। तो स्किल का मतलब है कि हमारे अंदर एक वो क्षमता ऑलरेडी है। जैसे वोरा सर ने भी बताया कि अंतर में ऑलरेडी वो है, बट हमें उसको डेवलप करना है। और वो डेवलप कैसे होगा कि जब भी हम उसमें इंटरेस्ट, हमारा क्या इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट को हम जब भी रिफ्लेक्ट करेंगे, तभी उसमें से हम उसको बाहर निकाल पाएंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यूथ को ही पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन में उन्हें हमसे क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें पूछ सकते हैं। वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर अप्रोच रहेगा आज के प्रोग्राम के लिए। जी जी जी। नेहा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और चलिए बच्चों से ही हम लोग पूछ लेते हैं। यस, पुष्पेंद्र जी, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। माइक ऑन कर लीजिए आपका, और हिलना डुलना बहुत कर रहे हैं कम करें तो। जी हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग नमस्ते। सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम नमस्ते। पुष्पेंद्र सिंह है और मैं अभी, हाँ सर मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और इसी ईयर मेरा 12th पास हुआ है अभी। और तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर, स्किल का मतलब स्किल का एकदम अच्छा डेफिनेशन के साथ स्किल होता क्या और हमें किस तरह अप्लाई करना चाहिए। जी जी जी। सर आवाज आ रही है मेरी? स्किल, हाँ जी, हमने आपका क्वेश्चन सुना कि आपको जानना है कि स्किल क्या होता है। स्किल एक हमारे अंदर ही छुपी हुई एक क्षमता है, कैपेबिलिटी। मतलब कि हमारे अंदर हमारे जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट से डेवलप हुआ ये एक स्किल है, जिसको हम कहते हैं कि एक एबिलिटी है। जैसे हर एक में वो स्किल है, लेकिन कोई काम अच्छा करता है, कोई बराबर नहीं करता। तो हर एक में क्षमता है, लेकिन किसी में वो क्षमता की जो पोटेंशियलिटी है या जो उसका कहे कि परसेंटेज है, वो ज्यादा है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप और आपका जो फ्रेंड है, दोनों को आपको मिट्टी के घड़े बनाने आते हैं, और मैंने आपको वो टास्क दे दिया कि आपको ये मिट्टी के घड़े बनाने हैं, और आप दोनों ने अपनी अपनी जगह पर मिट्टी के घड़े बनाकर लेकर आए, लेकिन दोनों सेम नहीं रहेंगे, दोनों में फर्क रहेगा। किसी के उसमें उसने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से किया रहेगा, उसका शेप अच्छा रहेगा, उसका फिनिशिंग उसने अच्छा किया रहेगा किसी का। तो ये जो है, इसको कहते हैं स्किल, जिसको हम, और ये स्किल ऐसा है कि जो दिखता नहीं है या कोई इसको सिखा नहीं सकता। ये हमारे इंटरेस्ट के साथ में धीरे धीरे वो डेवलप होती है। तो वो हम खाली फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल है। आपको कोई बाहर से ऐसे, अभी जब तक मैं अगर गाना नहीं गाऊं, आपको नहीं पता चलेगा ना कि मेरे में गाना गाने की स्किल है या मेरे में चित्रकला की स्किल है ना। आप क्या सोचोगे कि मैं तो एक कॉर्पोरेट में एचओडी अकाउंट्स हूँ, तो मुझे अकाउंट्स ही आता है।
लेकिन मेरे अंदर और बहुत सी स्किल है, डांस की स्किल है, ड्राइंग की स्किल है, गाने की स्किल है, तो वो मैंने इंटरेस्ट के साथ में मैंने लर्न की है और धीरे धीरे उसको डेवलप किया है। तो जरूरी नहीं है कि खाली पढ़ाई पढ़नी है हमें, पर पढ़ाई के साथ, जिसको नॉर्मली आजकल तो कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट, और इसके ये एक स्किल डेवलपमेंट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है। और कॉर्पोरेट में जब भी आपका स्टडीज हो जाएगा, उसके बाद में जब भी आप आपका करियर डेवलपमेंट, आप जॉब में जाओगे, तो उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट और अलग हो जाती है। तो जब भी आगे हम और क्वेश्चंस के इसमें जाएंगे, प्रश्नोत्तरी में, तभी तो जो बता क्वेश्चन सकते हैं। आएगा हम बताएंगे तभी। ठीक जी, है, आई होप कि मेरा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू। नेहा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और पुष्पेंद्र जी ने स्किल क्या ये पूछा, तो आपने उसको विस्तार से बहुत अच्छी तरह से बताया। और हिंदी में अगर इसको कर ले, हिंदी शब्द में कौशल बोलते हैं, है ना? तो वो उससे हमको पूरा ही डिजाइन जो है समझ में आता है, कौशल क्या है ना? हाँ, और दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो है, जितना आप अपने ऊपर काम करते हो, और आपके कौशल मतलब ही है कि आपके इनसाइड को दर्शाता है। काम वही करेंगे, सेम वर्क रहेगा, आप भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस में कर रहे हैं, लेकिन दोनों का कौशल्य जो है एक्टिविटीज बोल से पता चल जाता है। तो किसी का बॉस के ऊपर बड़ा आशीष बन जाता है और किसी का नहीं बनता, तो वो भी कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे और भी जानेंगे। यस धीरज, आप बताइए आपका कोई सवाल। गुड इवनिंग डियर सर, मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा सवाल मैम आपसे ये था कि कुछ प्रकार बता दीजिए स्किल्स के, टाइप्स ऑफ स्किल्स। टाइप्स ऑफ द अभी तो स्किल्स में बताया। अभी बताया ही था, फिर भी चलो। बट उसमें एक कहा जाता है कि एक हार्ड स्किल होती है और एक सॉफ्ट स्किल होती है, और साथ साथ में एक जनरल स्किल होती है और एक स्पेसिफिक स्किल होती है। सो दोनों के लगभग मतलब जनरल और हार्ड स्किल और स्पेसिफिक और सॉफ्ट स्किल ऑलमोस्ट सेम होती है। अभी जैसे कहा जाए कि जो जनरल स्किल है वो कॉमन होती है, कॉमनली यूज स्किल है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आप उसमें अभ्यास करते हो, आप आपका मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब जनरल स्किल में आती है। साथ साथ में उसमें आपका उसमें एडजस्टिंग पावर, आपकी फ्रीक्वेंसी भी उसमें अच्छी होती है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। तो ये जो आप में जो स्किल है वो हर एक में होती है, इट्स कॉमनली, इट इज इनबिल्ट क्वालिटी, हर एक के अंदर वो है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसके लिए स्किल नहीं चाहिए, आपको पता है बुक खोलना है और अभ्यास करना है, उसको लर्न करना है, या पैरट के जैसे रट्टा मारना है, वो आपके ऊपर है। कोई कोई स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। तो हर एक की वो भी एक स्किल है जनरल, है ना? कोई रट्टा मार के जाता है, कोई उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है, तो वो जो लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है वो एक उसकी स्पेसिफिक स्किल है। अभी जैसे सॉफ्ट स्किल में आजकल जो दौर चल रहा है कि जिसमें मीडिया के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, और खास करके अपना जो जब से हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोविड, तब से तो हम देख ही रहे हैं कि घर में दादा दादी ऊपर छोटे बड़े सबको अभी क्या हो गया, मीडिया आ गया, जो पहले कभी किसी ने मोबाइल भी नहीं पकड़ा था। बट ये कोविड पेंडेमिक ने हमको ये सॉफ्ट स्किल सिखा दी। तो सॉफ्ट स्किल में जैसे वो नॉन कॉमन होती है, आपने 12th किया, फिर आप अगर उसमें स्पेसिफिक जाओगे तो आप साइंस लोगे, तो वो आपकी स्पेसिफिक स्किल है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट साइंस में है। कोई उसमें से अकाउंट्स में जाएगा तो वो अकाउंट्स की स्पेसिफिक स्किल है। तो ऐसे इसके ये प्रकार है। और जो सॉफ्ट स्किल या स्पेसिफिक स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यू हैव टू, मतलब आपको थोड़ा और समय निकाल कर उसको एक्स्ट्रा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, तभी वो हमारे में वो स्किल डेवलप होकर आ सकती है। आई होप कि ये मैटर आपको मतलब आपका क्वेश्चंस का आंसर ये क्लियर होगा।
आप धीरज, थैंक यू मैम। धीरज, थैंक ओके। यू। नेक्स्ट कृष्णा, ब्रिजेश, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो? ओम शांति मैम। ओम शांति वोरा सर। ओम शांति रमेश सर। ओम शांति कृष्णा जी। मेरा नाम कृष्णा पांडे है। मैं दादरा नगर हवेली के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ और मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ। मैम मेरा ये सवाल है कि मेजर स्किल रिक्वायर्ड और वाई स्किल रिक्वायर्ड, मतलब कहाँ होना चाहिए स्किल और कहाँ स्किल रिक्वायर होना चाहिए और कितना, मतलब मेजर स्किल रिक्वायर्ड हम लोग कहाँ कहाँ मतलब कर सकते हैं? स्किल रिक्वायर एक्चुअली हर एक जगह पर वर्क करती है। जैसे आपके फैमिली में भी स्किल रिक्वायर्ड है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी ने बताया कि कभी-कभी कोई बॉस को इम्प्रेस कर लेता है। वैसे जो आपको 2-3 भाई-बहन हैं, तो उसमें कोई बाबा मतलब पापा को ज़्यादा प्यारा है और कोई मम्मी को ज़्यादा प्यारा है, तो उसमें भी कोई स्किल है जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। साथ-साथ में जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि इसमें स्किल की ज़रूरत इसीलिए है ताकि आपको आपके करियर में उसमें बढ़ावा मिल सकता है। यू कैन गो अहेड, आपको ग्रोथ मिलता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको खुद को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाते हो और सेल्फ मोटिवेट होने से आपका जो सस्टेनेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, वो इम्प्रूव होता है, आप सक्सेसफुल बनते हो। अभी जैसे फैमिली बिहेवियर, आपके फ्रेंड्स और आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आपका स्कूल, हर एक जगह पर अलग-अलग स्किल वर्क करती है। एक चीज यहाँ नहीं चलती, दूसरी यहाँ नहीं चलेगी और तीसरी यहाँ नहीं चलेगी। तो जैसे मैं आपको, अभी आप यूथ है, अभी आपका जब भी आप लोग स्कूल या कॉलेज आपका खत्म हो जाएगा, बाद में आप एक प्लेटफॉर्म पर जाओगे, जॉब करोगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, तो मेनली कहा जाता है कि 4 और 5 स्किल इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इनटू द कॉर्पोरेट या वो फर्म में, जब भी आपको ग्रोथ चाहिए। सबसे पहले आती है कि कम्युनिकेशन स्किल। आपकी वार्तालाप करने की स्किल बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, साथ साथ में आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। और जब भी कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो आपको सहयोग मिलता है लोगों से, क्योंकि आप आपकी बात जब भी उनको कहते हो तो अगर आप प्रॉपर उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको उसका सहयोग भी प्राप्त होता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। साथ साथ में देखा जाता है कि टीम वर्क जरूरी है ना। तो उसके लिए टीम वर्क के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि अगर बूंदी का लड्डू बनाना है तो क्या एक उंगली से बनेगा? नहीं बनेगा ना, एक उंगली से तो हम लड्डू बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये 5 फिंगर्स है, ये 5 फिंगर्स का भी टीम बनता है और जब भी वो टीम बनता है तभी लड्डू अच्छे बनते हैं। तो टीम बिल्डिंग में क्या होता है कि जब भी आप टीम को बिल्ड करते हो तो आप उसको, हर एक टीम में जो मेंबर्स है उनको एक एक काम आप डेलीगेट कर देते हो कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, और आप हर एक को पुश करते हो, आप लोगों को आगे बढ़ाते हो। और जब भी हमारी टीम आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली मैं खुद तो आगे बढ़ूंगी। तो टीम वर्क में ये भी होना चाहिए कि हर एक का हमें सजेशंस और व्यूज लेने चाहिए, ऐसा तभी ही वो टीम वर्क, क्योंकि एक ही काम आसान तरीके से अगर हमें करना है बड़ा काम, तो हमें टीम तो चाहिए। जैसे वो गोवर्धन पर्वत की भी बात है कि कहते हैं ना कि एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया, पर एक उंगली खाली कृष्ण की थोड़ी थी, जितने लोग थे उन्होंने एक उंगली जब भी दी तभी वो गोवर्धन पर्वत इतना उठ पाया। साथ साथ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक स्किल होनी चाहिए, एडजस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, या एडेप्टेबिलिटी, कि जहां पर आपको एडेप्ट होना चाहिए, वहां का जो कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो डिसिप्लिन है, वहां का जो डेकोरम है, उससे हमको एडेप्ट होना पड़ता है। तो ये जो कुछ स्किल्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए। साथ में आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी स्किल होनी चाहिए। हमेशा जब भी किसी के पास, जैसे आपके वोरा सर है, आप खाली प्रॉब्लम लेकर जाओगे, वो नहीं करना है ना। प्रॉब्लम लेकर तो सब जाते हैं।
अगर आप में स्किल है तो यू हैव टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि जिसमें लोग जानना चाहिए जैसे कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा हमको टाइटल मिलना चाहिए। तो जब भी हम जाए तो खाली प्रॉब्लम लेकर नहीं जाए, प्रॉब्लम तो है, हमें जब भी बॉस के पास जाना है या हमारे हायर अथॉरिटी के पास जाना है तो वी हैव टू टेक द सॉल्यूशंस अलोंग, कि प्रॉब्लम ये है और इसके ये 5 सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन में जब भी आपको वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपके बॉस जब भी पूछेंगे तो आपको आंसर देना भी आना चाहिए, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, है ना, ये सब आंसर आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए। तो तभी ये काम हमारे आसान होते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी स्किल है, पर ये मैं समझती हूँ कि ये एक मेजर स्किल है कि जो कॉमन भी है और ये बहुत जरूरी है, तभी हम हमारे करियर में अच्छा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि कृष्णा आपको जो क्वेश्चंस आपके थे तो उसका सेटिस्फैक्टरी टिप्स मिला होगा। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। और नेहा बहन को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और जैसे उन्होंने वो लड्डू की बात बताई उस समय मुझे याद आ गया कि लड्डू से भी हमें जो है स्किल का पता चलता है। अगर आपको लड्डू दे, मिठाई दे और उसमें बिना चीनी या बिना गुड़ का दे दें तो वैसे है बिना कौशल का जीवन। समझ गया आप? खरीदने गए और मिठाई में मिठास ही ना हो तो फिर कौशल भी नहीं है जीवन में। काम बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत उतना ही कर रहे हैं, लेकिन कौशल नहीं तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, आपको सुख नहीं देगा, आपको खुशी नहीं देगा। ठीक है ना? इसलिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, चाहे वो अभी हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी हम उसको यूज करते हैं। आप अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो अपने आप आपके अंदर बोलने में वो नम्रता रहती है। जब तक आप उस चीज को पकड़ नहीं लेते हो, समझने या आप उसमें एडमिट नहीं होते हो, तब तक जो है आप अपने स्किल के साथ जुड़ के बात करते हो। ठीक है? तो वो आपके अंदर इनबिल्ड है, लेकिन आज के समय में क्या हुआ, वो इनबिल्ड होने के नाते डीएक्टिवेट हो गया है। थोड़ा सा ज्यादा समझदारी आ गई। मेरा हक, मेरा अधिकार है, ये सोचते हैं। अब घर में पैदा हो गए तो पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी है बच्चा बोलेगा मेरा अधिकार है, तुम घर से बाहर निकलो पिताजी को। तो ऑलरेडी उसके पास वो स्किल तो है लेकिन वो डीएक्टिवेट हो गया। और पिताजी है तो पिताजी का सम्मान भी करें, उनको साथ में भी रखें और प्यार से रहें, तो वो आपका पिताजी का जितना भी है वो उससे ज्यादा वो आपको देने की कोशिश करेगा। क्यों? आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो कौशलता है, कुशलता है। हम लोग थोड़ा सा क्या हो गया, ये बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग जो है हमारे कौशल को यूज करना भूल गए। हम जल्दबाजी, स्वार्थ, लोभ, इनके वशीभूत हो गए, जिसके वजह से हमारा कौशल्यता जो है खत्म हो गई। अब हमें फिर से वापस पढ़ाना पड़ रहा है वह स्किल डेवलपमेंट। अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, आपके अंदर स्किल होने चाहिए। अरे मैं पढ़ाई किया, डिग्री मेरे हाथ में, मैं बोलूंगा नहीं सर, फिर भी आपके अंदर स्किल्स चाहिए। तो आप, हमारे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए और फिर बाद में 3 महीने के बाद आप काम पे आइए। तो जब भी आप काम पे जाएंगे डिग्री लेके तो आपको 3 महीना जो ट्रेनिंग पीरियड लगता है, फिर उसके बाद आपको एक जॉब दिया जाता है जहां से आप कमा सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति जो है हर जगह अलग अलग, जैसे नेहा जी ने बताया, वो चीजें अलग अलग, हर कंपनी की अपनी एक फॉर्मेट है, अपना एक उनका तरीका है काम करने का, कस्टमर को सर्विस देने का। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, है ना? तो ये चीजें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी वैशाली बीच बीच में आ रही है, जा रही है, और चंदन बहन भी नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे हम लोग कि वो पहुंच जाए। तब तक मैं गौरंग सर से कुछ बातें जरूर करना चाहूँगा, और काफ़ी इंस्टीट्यूशन को संभालते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ
कौशल था उनके अंदर है, तब तो वो कर पा रहे हैं। जी, रमेश जी, बहुत ही अच्छी बात है नेहा जी के माध्यम से भी सुनी, और आप तो बीच बीच में आरजे का तो रोल ही ऐसा ही है। वही एक स्किल है कि शुक्रिया। किसको यहाँ से निकालना, पैनल पे से लाना, ये भी एक स्किल होती है। तो आज के समय में जो जहां तक हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है। जी तो जी जी जो चीजें इंटरनल होती है वो तो होती है, इनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको थोड़ा और बूस्टअप करने की जो बात है ना, जो नेहा बहन ने भी अपने वक्तव्य में बताई, जी कि जी वो जब तक अपने आप को अ, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ साथ फोकस ना करें। मेन चीज फोकस की होती है, क्योंकि स्किल्स होती है लेकिन फोकस नहीं होते हैं। एक की आपने जैसे बताया कि एक डिग्री लेके और फिर दूसरी डिग्री लेना चालू कर देते हैं, कोई और डिप्लोमा लेना चालू कर देते हैं, तो ये फोकस नहीं है। अपने अंदर स्किल है लेकिन वो भटकते रहते हैं। तो आज के बच्चों को एक फोकस करना जरूरी है कि वो जिस स्किल्स में आगे जाना चाहते हैं वो स्किल में थोड़ा फोकस करें, आसपास के एनवायरनमेंट, और जहां तक अपने अर्निंग की बात होती है तो जी लोकल लेवल पे जो ऐसे बहुत से रमेश जी एनवायरनमेंट में हमारी आसपास जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है या फिर टेक्सटाइल्स है या फार्मा है, तो अपने अंदर की चीजों को निखारने के लिए एक मौका होता है, प्लेटफॉर्म होता है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी है। और जैसे आपने बताया कि स्किल तो है तो पुरानी चीज, लेकिन आज हमने इनको कौशल नाम दे दिया, और फिर प्रधानमंत्री ने इनको एक और भी अच्छे से एक मंत्रालय भी बना के स्किल इंडिया के द्वारा और मतलब अलग अलग माध्यम के द्वारा वो लोगों को प्रोत्साहित करने का एक जो जरिया है, इनसे इनकी निखरी हुई चीजों को, और ना केवल इसकी स्किल्स को और डेवलप करने के लिए और भी प्रोग्राम्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लोन वगैरह दे रहे हैं। ये सब चीज इसलिए है कि इनको मोटिवेशन मिले। स्किल्स तो है ही, कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से इनको ढालना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। जो आज के बच्चे फोकस नहीं है, थोड़ा इनको मार्गदर्शन की जरूरत है। और भी बहुत सी चीजें हैं, इनको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगल बगल में जो लोग हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी अपने आप में एक ऐसी इंस्टीट्यूट है कि अपने आप डेवलप होती है हर चीज। क्योंकि मैं जाता रहता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चों में प्रेरणा का स्रोत बचपन से ही हो जाता है। इसमें संस्कार जो बोलते हैं ना, तो वो संस्कार पहले से ही आ जाते जी हैं। जी तो इनको और एक और भी चीज है कि समाज के साथ जुड़ने की जो वो लड्डू वाली बात की, और आपने वो मिठास की बात कर दी, तो एक मिठास तब आती है कि जब पब्लिक के अंदर साथ में जाएगा, तो इनको आपने जैसे बताया बोलना चालना, तो वो एक जो जरिया होता है कि अच्छे लोगों के साथ मिलके तो अच्छी बात करना सीखते हैं, अच्छे सोच विचार। तो ये स्किल डेवलपमेंट में भी यही चीज कि अपनी स्किल को कैसे डेवलप करें। तो मैं भी कभी कभी बोलने की बात आती है, आप तो वैसे बड़े विद्वान है इस चीज में, और आईने के सामने बोलना पड़ता है, क्योंकि बड़े मास है। खैर पीटी टीचर मैं हूँ स्पोर्ट्स में, तो बच्चों को दो तरीके से इनको टैकल करना पड़ता है कि एक सॉफ्ट स्किल वाला जो करना चीज पड़ता है उनको टैकल कर मोटिवेशन। तो आज के समय में मेन एक है फोकस। और आज पेंडेमिक के टाइम पे बहुत से ऐसे व्यवसाय बंद हो गए, जैसे टूरिज्म ट्रैवल्स जी है, ये जी सब चीज। तो लोगों ने अपने आप को और ढांचे में ढाल दिया। और मैं मेरे यूथ को इतनी प्रेरणा दूंगी, ये मैं मतलब प्रेरणा तो बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए, लेकिन एक बात यही बताना चाहूंगा कि आज के समय में हेल्थ केयर और आईटी ये बहुत बड़ी एक ये है। जैसे नया बहन जी आज वर्क टू होम कर रही है, और जो लोग डॉक्टर्स है या नर्स है या पैरामेडिक है, वो इतने थक गए हैं, तो इनके लिए सपोर्टिंग के लिए जरूरत है। तो जिसके पास जो भी है नजदीक में, ये सेवा के साथ परमार्थ करना जरूरी है। अपनी स्किल का अपना जो इनबिल्ट जो भी स्वभाव है इनको। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गौरव गौरव सर। बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि आप बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं आप उन चीज़ों को, कैसे बच्चों के अंदर वो चीज़ें आप देखते हैं, और अलग अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश भी आपकी जारी रहती है। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्र हमें देखकर उनको फील हो रहा होगा
कि स्किल डेवलपमेंट ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके साथ में हमारा जीवन, हमारी कुशलता और हमारे अंदर का जो नैतिकता है वो उसके साथ में जुड़ जाता है। हमारे की प्योरिटी है कि सफाई के बारे में हम लोग ध्यान रखते हैं, वो सारी चीजें उसमें फिर आ जाती है। तो वैशाली, मैं चाहूंगा कि आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यस वैशाली बेटा बोलो। ओम शांति सर। ओम शांति। जी कुछ पूछना है आपको? ओम शांति सर, मैम, NSS volunteer. My name is Shrisali Ajay Singh. I am NSS volunteer at my school name is Government Higher Secondary School. सर मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट, हम स्किल को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? जी वैशाली, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। ये कार्य कुशलता को बढ़ाना, इसको स्किल डेवलपमेंट कहेंगे हम लोग। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। जैसे आप किसी चीज को खरीदने जाएंगे, कपड़ा लेने जाएंगे या फिर कोई भी वस्तु आप लेना चाहेंगे, चाहे पेन भी लेना चाहेंगे, तो उसमें 10 वैरायटी होगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, 10 वैरायटी में से जो सस्ता है वो लेंगे, या सस्ता भी और अच्छा भी है वो लेंगे? वैशाली, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेन लेने गए आप, 10 पेन आपके पास हैं, उसने दुकानदार ने दिखाया, सबके प्राइजेस अलग अलग हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? आपको मेरी आवाज पहुंच रही क्या? यस सर, आ रही है बट थोड़ी कट कट के आ रही है। ओके, हाँ मुझे लग रहा था वही कहीं ना प्रॉब्लम है, आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई बात नहीं। कृष्णा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? आर यू लिसनिंग मी क्लियरली? यस सर। हाँ, तो आप बताइए कि अगर एक पेन खरीदने आप चले गए, 10 पेन रखे हुए हैं, सबके प्राइजेस भी अलग अलग है, और तो आपका क्या चॉइस रहेगा, आप कौन सा पेन लेंगे? सर जो मतलब मेरे को कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा मतलब चलता हो। हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से इसको चूज करेंगे, है ना। और पेन तो सब एक ही काम करेंगे, लिखने का ही काम करेंगे। यस सर। सबसे लिखना ही है आपको, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं कि मेरा चॉइस भी हो, थोड़ा अच्छा भी हो, और थोड़ा मेरे बजट में भी हो, है ना। ये 3 चीजें आप देखेंगे ना, बजट, आपकी चॉइस और क्वालिटी गुड, तो ये 3 चीजें देखेंगे। तो वैशाली, मेरा यही कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी काम करें उसमें क्वांटिटी सिर्फ ना हो, बहुत ज्यादा मेहनत ना दिखाई दे, लेकिन उसमें मेहनत के साथ साथ उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट हो, माना कुशलता भी हो, आप मेहनत करो और खुश भी रहो, आपके चेहरे की मुस्कान अच्छी होनी चाहिए। मेरा क्या नेचर है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन खुश नहीं रहता हूँ, तो क्या होता है कि मेरे बॉस और मेरे कलीग थोड़ा सा नाराज भी रहते हैं, और मैं ये ईगो में रहता हूं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं। मैं अपने में हूं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरे साथ उतना मिंगल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नेचर में खुशी नहीं है, मैं उनके साथ मिंगल नहीं हो पाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को अलग कर पा रहा हूं। जब कंपनी में या कलीग्स के साथ काम करते हो तो सभी लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो सकता है आप ज्यादा कर रहे हो और क्वालिटी वाला कर रहे हो, लेकिन मिंगल होना भी बहुत जरूरी है। बार बार वही चीज रखने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तुम्हारे से ज्यादा टाइम कर रहा हूं, वो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। उससे क्या हो जाएगा, आप अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करेंगे, आप सबको छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोई आपसे बात नहीं करेगा, है ना।
आप अगर अच्छा कर रहे हो, ज्यादा टाइम कर रहे हो, वो उसका पेमेंट आपको मिलेगा ना, उसका जो भी है आपको मिलेगा। तो फिर आप उनको बता के परेशान करने की क्या जरूरत है? आप मिंगल हो जाओ, उनके साथ बात करो, मुस्कुरा के बात करो, है ना। तो दिस इज अ क्वालिटी, ये स्किल डेवलपमेंट है कि स्किल में क्या हो रहा है कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट मत कीजिए। आप देखिए कि आप मेहनत अच्छा करते हो, खुश भी रह रहे हो और दूसरों के साथ मिक्स भी हो रहे हो क्या, दूसरे के साथ भी अच्छा फील कर रहे हो क्या। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्किल कैसे हमको डेवलप करना है। ज्यादा मेहनत करते हुए हमें दूसरों के साथ भी मिंगल होना है, खुश रहना है, अपने चेहरे पे भी खुशी रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अभी वक्त इतना इजाजत नहीं देगा हमें। और भी चीजें हैं कि आप टाइम हो गया है। तो मुझे लगता है कि कृष्णा, आर यू सेटिस्फाइड विथ माय मेरा एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे ना कि स्किल डेवलप कैसे करना है। यस सर, यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा उदाहरण, एक उदाहरण मैं चाहूंगा कि आप भी सुनाइए, स्किल डेवलपमेंट का एक उदाहरण अगर आपके जहन में हो तो एक सुनाइए। आपने काफी सुना, तो मैं चाहूंगा कि एक चीज आप भी बताइए। यस कृष्णा ब्रिजेश। सर स्किल मतलब मेरे हिसाब से मैं तो मतलब हूँ, लेकिन तब भी मैं जितना स्किल के बारे में जानता हूँ कि स्किल मतलब जो अंदर से निकले, कोई मतलब हम लोग का मतलब जैसे कि सर एक पॉजिटिव एनर्जी की हम लोग को वो करना है और उसमें हम लोग अंदर से मतलब आगे बढ़ते रहे। जैसे कि मैं योग करता हूँ, मैं योग मेरे को अंदर से करने का मन करता है, तो मैं कहीं से भी आइडिया लेता हूँ। जैसे कि यूट्यूब देख लिया तो यूट्यूब से आइडिया लेता हूँ कि इसको मैं और आगे इसमें कैसे बढ़ूँ। जब तक सर अंदर से मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, मतलब हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है, तब तक हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे दूसरा कितना ही हो। और मेरा हर जगह मतलब वोरा सर थे, उनने मेरे को मोटिवेट भी करते रहे कि बेटा ऐसा कर ऐसा कर। फिट इंडिया में भी वोरा सर की वजह से मतलब मैं गया, उसमें भी वोरा सर ने मेरे को अच्छी तरह मोटिवेटिंग करना, कैसे एक तरह से मेरे को गाइडेंस दिए जी जी जी। कि ओके। उससे मतलब और अच्छा होता है गाइडेंस से। जो भी हम लोग को मतलब जो आइडियल पर्सन है जिसको उसके बारे में मतलब जानकारी है तो और उनसे वो सीखना मतलब चाहिए, जिसके उनसे पास हमें स्किल है उनको और आगे सीखना बढ़ाए, चाहिए। उसका स्किल और जी जी मतलब जी। कृष्णा, बहुत अच्छी बात आपने बताया, सर। स्किल डेवलपमेंट क्या है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टरी करना चाहते हैं, चाहे योग है या फिर आप पढ़ाई में मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग अच्छे स्टेज पे हैं, उनसे हमें बातें करना है, उनसे सीखना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर योग सीखने की कला जो है वो अंदर है, जुनून, लेकिन प्रॉपर वे में सीखने के लिए मुझे जिन लोगों ने सीखा है, जिन लोगों ने पढ़ाई किया है, उनसे बात करके उससे सीखना है, और वहीं से हम लोग को जो है ट्रेनिंग मिल जाएगा और हम अपने अंदर का योग जो कला है उसको विकसित करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। वेरी गुड। तो आइए, चलिए, अब वक्त हो गया है और हंसीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, एक बात खाली मैं यहाँ जी एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो कृष्णा जी 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 ने अभी बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब भी उनको जो पैशन है, जो स्किल डेवलपमेंट का पैशन है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती ही है, जब भी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमें पीस मिलता है, शांति की अनुभूति होती है। जब भी शांति होती है हमको संतुष्टता भी मिलती है, साथ में संतुष्टता मिलने से हमको समृद्धि मिलती है और समृद्धि से हमको परफेक्शन भी मिलता है। तो ये जो चीजें कोई है जिसको हम डिफाइन करेंगे कि 3 पीस है ना, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड परफेक्शन। और वैसे ही परफेक्शन, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये है ना इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास पीस है तो प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और परफेक्शन भी मिलेगा। परफेक्शन है तो आप कंटेंट रहेंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी भी फील होगी और आपको शांति भी मिलेगी। तो एक हमेशा दूसरे से सारी चीजें रिलेटेड है। हाँ वैल्यूज है लाइफ में जिसे हमें कैरी करना बहुत ही जरूरी है। और जरूरी नहीं कि हमको पैसे के पीछे भागना है ना, हमको हमारे जी गुडविल और इमेज के पीछे भागना है। मतलब हमको हमारी गुडविल ऐसी बनानी है कि जी जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में न रहें जी तो जी उन्हें महसूस हो कि ये पर्सन नहीं है, हमें वो जगह बनानी है।
पैसे तो मिल जाएंगे और पैसे तो यहीं छोड़ के जाने हैं हमें, लेकिन जो हमने धारण किया है पीस, प्रॉस्पेरिटी, अगर परफेक्शन, तो वो हम साथ में लेकर जाएंगे। और जब भी हमारे पास वो होगा, हम अमेरिका में भी जाके जॉब कर सकते हैं, जो बहुत सारे इंडियन जाते ही है। तो उसके लिए क्या है कि अमेरिका जाकर जॉब करने के लिए और कोई स्पेशल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे में गुड वर्च्यूज चाहिए, गुड क्वालिटीज चाहिए, हमारे अंदर अच्छे ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर अच्छी डिसिप्लिन और अच्छी मैं कहती हूँ कि गुणों की धारणा होनी चाहिए, वर्च्यूज जी जी एंड। जी, तो ये सब शुक्रिया। यूथ को एक मैसेज है कि पैसे के पीछे नहीं भागकर सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मोटिवेशन और साथ साथ में सेल्फ डेवलपमेंट, उस पर ध्यान दें। जब भी वो हमारे अंदर होगा ना, पैसे भागकर आएंगे। और जी हमको ये कोविड पेंडेमिक ने सिखा ही दिया है कि कितने कम पैसे में हम जी सकते हैं, जो आज तक नजारा नहीं था। पर आज वो सिचुएशन नहीं रही कि हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि इतने पैसे हो तो ही हम जी सकते हैं। अभी हमारी जो जरूरियात है बहुत ही कम हो गई है ना। जी जी यूथ जी, को पूछती हूँ, यूथ की भी जरूरियातें बहुत कम हो गई है। वो कम हो गई है। ठीक ठीक, आइए आगे तो बढ़ते हैं। और चंदा बहन शायद आ गए हैं। चंदा बहन, माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज कोट करें आप, क्योंकि अभी लेट हो गए हम लोग, और आप आगे मैसेज, एक छोटा सा मैसेज कोट करें। रिस्पेक्टेड सर, नेहा बेन, रमेश भाई जी और ऑल वॉलंटियर। ऐसे आज थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है और नेट भी थोड़ा मेरा स्लो चल रहा था, इसलिए दीदी के मोबाइल में फिर कनेक्ट किया। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में नेहा बेन से मेरी बात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने बच्चों को कुछ मैसेज मिल जाए और हम अलग अलग प्रोग्राम करते रहे और रेडियो के द्वारा भी बच्चों को भी कुछ नवीनता मिले। तो हम लोगों ने ऐसे सबको मिलाया, सेंटर पे नेहा बेन आई थी सिलवासा, जी जी तो जी 2-4 वॉलंटियर को बुलाया और नेहा बेन से मुलाकात कराई और एक भाई और भी थे स्पीकर, उनसे भी मुलाकात कराई। फिर बाद में वो लोग को बताया स्किल डेवलपमेंट क्या है, तो बच्चे बोले इसमें हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर नेहा बेन से डिस्कशन किया, फिर फाइनल किया। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में सर को बताया कि ऐसे ऐसे जी प्रोग्राम है। सर ने भी तुरंत हाँ बोली, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब छोटा सा प्रोग्राम किया है, फिर और आगे बड़े लेवल पे करते करेंगे हैं। और सभी बच्चे वॉलंटियर्स उनका लाभ ले, यही शुभकामना के साथ। थैंक यू चंदा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए हंसिजा, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं चाहूंगा कि आपने मान्या ने शुरुआत में गीत गाया था, अब जाते जाते आप एक गीत सुनाइए और फिर हम लोग कार्यक्रम को पूरा करें। जी जी। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। सज सिंगार ऋतु आई बसंती, सज सिंगार ऋतु आई बसंती, जैसी नार कोई हो रसवंती। सनि ध म ध नि सा,
गम गम धनि सा रि सनि धनि सरि सनि सरि सनि धनि नि धनि मध ध मध ध मध गरि गम धनि सजि सिंगार ऋतु आई बसंती जैसे नार कोई हो रसवंती डाली डाली कलियों को तितलियां झूमी फूल फूल पंखड़ियां खोले अमृत खोले आ कुहू बोले कोयलिया आ सरस रात मन भाई प्रियतमा कमल कमल निमिले सरस रात मन भाई किरण हार दमके जल में चांद चमके मन सानंद आनंद डोले मन सानंद आनंद डोले रे ग धनि सा सनि सा रे ग सरे नि सा धनि मधनि सा नि रे धनि धनि मध मध गम 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 धनि सा धनि सा धन्यवाद। वाह थैंक यू हंसिजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए दोस्तों, आज के इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने काफ़ी कुछ सुना और काफ़ी कुछ अच्छी बातें आपको मिली होंगी। और जब भी हम लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस में हमें सीधा सीधा जो है मक्खन मिल जाता है और शॉर्ट एंड स्वीट जो है हमें पता चल जाता है कि स्किल क्या है, कौशल क्या है। और कौशल कोई जन्म से नहीं आता, उसे आपको सीखना पड़ता है और सीखते सीखते आप उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेल करेंगे। जैसे अभी हंसिजा एंड मान्या हमारे बीच में आए और अभी से वो गाना सीख रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारी एज तक आने तक उनका क्या सिचुएशन रहेगा और कितने अच्छी तरह से वो अपने सिंगिंग स्किल को डेवलप कर चुके हों। तो डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे होता है और एक ट्रैक के साथ, किसी गुरु के साथ या किसी कोच के साथ मिलके हमें वो चीजें हासिल करनी होगी। किसी भी चीज में माहिर बनना है तो आपको वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक अच्छे प्रॉपर गाइड, कोच या फिर टीचर के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो चीजें प्राप्त होंगी और आपका स्किल बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा, आप मास्टर हो जाएंगे, है ना। और ऐसा मास्टर हो जाएंगे कि आप हाथ लगाते ही जादू की तरह काम हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग खाना बनाते हैं तो बोलते हैं इनके हाथ में जादू है, ये कैसे हुआ? ये स्किल डेवलप हो गया भाई, करते करते वो चीजें हाथ में जादू आ गई। तो ये जादू नहीं है, स्किल आ गया, उन्होंने काफी मेहनत किया, इसीलिए खाना बनाते हैं तो लगता है जादू है उनके हाथ में। ये जो फीलिंग देता है ये कौशल का हायर स्टेज पे जब आप उसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लेते। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, दुआओं। नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।